गोपाल राय जी, इन्वायरमेंट और डीपीसीसी के उपस्थित यहाँ सभी मौजूदा अधिकारी और मीडिया के सारे प्रतिनिधियों का स्वागत करती हूँ। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वो ग्रीन दिल्ली ऐप के iOS वर्जन का क्लिक करके लॉन्च करें। दोबारा बंद करके सूरज बात करो। करूं? आगे करो। अब ग्रीन दिल्ली ऐप की एक ट्यूटोरियल वीडियो भी आज हम लॉन्च कर रहे हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि ग्रीन दिल्ली ऐप को कैसे इस्तेमाल करते हैं। वो हम आपको इस स्क्रीन पर दिखा देते हैं। ट्यूटोरियल ये लाइटें बंद कर दो ना, कहाँ लाइट हुआ? आवाज कर दीजिए। आवाज बढ़ा दो, आवाज। ये इसी में और जी। आपके खुलते ही आपकी स्क्रीन पर कुछ परमिशंस आएंगी, उन्हें पढ़कर अलाउ कर दें। टॉप राइट कॉर्नर में आपको इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में बदलने का ऑप्शन है। लॉगिन करने के लिए अपने फोन नंबर को एंटर करें। फोन नंबर एंटर करने के बाद आपको एसएमएस में ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आप आपके होम स्क्रीन को देख पाएंगे। अपना कंप्लेंट दर्ज करने के लिए रजिस्टर कंप्लेंट के ऑप्शन को क्लिक करें। आप कंप्लेंट करने के लिए फोटो, वीडियो और ऑडियो इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फोटो अपलोड करने के लिए फोटो वाली आइकॉन पर क्लिक करें। फोटो खींचने के बाद उसे टिक कर दें। उसी प्रकार से आप वीडियो और ऑडियो भी डाल सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट ऑफेंस में जाकर लिस्ट से उस ऑप्शन को चुनें जो आपकी कंप्लेंट से सबसे अधिकतर मिलता जुलता हो, जैसे कि पॉटहोल्स ऑन रोड, इलीगल डंपिंग ऑफ गार्बेज इत्यादि। उसके बाद सिलेक्ट डिपार्टमेंट के ऑप्शन में जाकर उस डिपार्टमेंट को चुनें जो आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। यदि आपको इसका जवाब नहीं पता, आप डोंट नो/ नॉट लिस्टेड की ऑप्शन को चुन सकते हैं। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट की ड्रॉप डाउन से आप उस समय जिस भी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं उसको क्लिक करें। यदि आप कोई एडिशनल कमेंट्स डालना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट को टाइप करें। सब हो जाने के बाद कंप्लेंट को सबमिट कर दें। आप अपने कंप्लेंट्स के स्टेटस को होम पेज पर से ट्रैक कर सकते हैं। होम पेज पर टोटल, रिजॉल्व्ड और पेंडिंग कंप्लेंट्स दिखती हैं। उन पर क्लिक करके आपकी सारी कंप्लेंट्स की लिस्ट स्क्रीन पर आ जाएगी। फिर आप जिस भी कंप्लेंट को देखना चाहते हैं उसकी कंप्लेंट आईडी पर क्लिक करें। इस प्रकार आप प्रत्येक कंप्लेंट की स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कंप्लेंट रिजॉल्व हो चुकी है या पेंडिंग है। ग्रीन दिल्ली ऐप की सुविधा को अपनाएं एवं प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दें। तो ये था हमारा ग्रीन दिल्ली ऐप का ट्यूटोरियल वीडियो। ग्रीन वॉर रूम पिछले साल अक्टूबर में पर्यावरण से जुड़े सभी मुद्दों को एकत्रित सेंट्रलाइज कंट्रोल करने के लिए शुरू किया गया था। इसके चलते पिछले 1 साल से कई कदम उठाए गए हैं। तो उनमें से एक है इस साल
यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और GDI पार्टनर्स के साथ एक प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट सेटअप किया गया है। मैं उन सबको यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी। अंकित जी आ जाओ, इधर आ जाओ। विजय जी आप हट जाओ, आप अंदर चले जाओ, इधर साइड में जाओ। टीम के सारे मेंबर्स आ जाओ, आगे आ जाओ सारे लोग। एक बार इंट्रोड्यूस कर दो। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, कुछ लोग इधर पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। इंट्रोड्यूस कर दो। प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट दो संस्थाओं को मिलाकर है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की तरफ से एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो है, एपिक इंडिया की तरफ से हैं सिद्धार्थ, दिग्विजय, गार्गी और श्रुति। दूसरी संस्था है GDI पार्टनर्स एक सोशल इम्पैक्ट कंसल्टेंसी फर्म है। GDI की तरफ से अंकुर, स्तुति, मैं अंकित और विजय। यहाँ पर पूरे समय इस प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट में 5 लोगों की टीम है जो ग्रीन वॉर रूम में बैठती है और अलग अलग मुद्दों पर एनवायरनमेंट विभाग के साथ मिलकर काम करती है। थैंक यू। हाँ जी चंदन जी, अब हाँ इसके बाद ग्रीन दिल्ली आपका वीडियो दिखाना, वो वॉर रूम का वीडियो जो मैंने आपको दिखा दो, क्या करना है? हाँ ब्रीफिंग कर देते कौन वीडियो दिखाते हैं, फिर छोड़ दो। briefing? नहीं, दिखा दो वीडियो, दिखा दो। अब हम आपको ग्रीन वॉर रूम जो पिछले 1 साल से चल रहा है उसमें कैसे कार्य होते हैं उसका एक वीडियो दिखाएंगे। चलो। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए पिछले कुछ सालों में कई कदम उठाए हैं। उन्हीं कदमों में से एक है ग्रीन वॉर रूम और उसी का एक हिस्सा है ग्रीन दिल्ली ऐप। ग्रीन दिल्ली ऐप पर जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड कंप्लेंट्स डाली जाती हैं, उनका रेजोल्यूशन सिटीजन्स द्वारा की गई सभी कंप्लेंट्स यहाँ ग्रीन वॉर रूम में इस तरह से दिखती हैं। ऐसी कंप्लेंट्स जिनके यूजर का डिपार्टमेंट को नहीं पता था, डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड किया जाता है। इसके तुरंत बाद डिपार्टमेंट अपनी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने के लिए फील्ड स्टाफ को नियुक्त करते हैं। उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के बाद उसकी फोटो ऐप पर अपलोड करते हैं। ग्रीन वॉर रूम की कमांड में दिल्ली के हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन मार्शल्स की 11 टीम्स तैनात हैं। ऐसी सभी कंप्लेंट्स जो डिपार्टमेंट ने रिजॉल्व मार्क कर दी हैं, उनका मुआयना करने के लिए ग्रीन वॉर रूम से ग्रीन मार्शल्स की टीम को भेजा जाता है। वो दिखा देते हैं जी। नहीं वो हॉटस्पॉट वाला बता वो वाला हॉटस्पॉट वाला एक्सप्लेन करो। ग्रीन दिल्ली पे जितनी भी शिकायतें आती हैं, शिकायतों के आने के बाद उनका निवारण तो हो जाता है, लेकिन इतना सारा जो डेटा ग्रीन वॉर रूम के पास आता है उसको एनालाइज करके ये देखा गया कि क्या ऐसा कोई सिस्टम बनाया जा सकता है कि कंप्लेन आने से पहले ही उसको सॉल्व किया जाए,
यानी कि रिएक्टिव माइंडसेट से चेंज करके प्रोएक्टिव माइंडसेट पे सरकार कैसे बढ़ सकती है। इसके लिए जितना भी कंप्लेन ग्रीन दिल्ली में आया है उन सबको GIS मैप पे दिल्ली के मैप के ऊपर मार्क कर दिया गया है, जो कि उस स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें 2-3 तरह की एनालिसिस हमारे पास आ जाती है। सबसे पहले दिल्ली के किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित किस रहा है Can you come on this only, Uncle? Because one of you take it. इसी पे ट्रांसफर होगा. ग्रीन डॉट यही बात तो पहले मैंने बोली कि वो तब तक जार साहब को करने दो। नेक्स्ट डेटा एनालिसिस। हाँ वहाँ पर एक बार खोल लेते हैं, कंप्यूटर में खोल लेते हैं ये वाला। हाँ, तब तक ये तो तब कर तक ये वाला लेंगे। कर देते हैं। ये जो मैप है ये इस समय हमारे सारे स्टेशन और ये जो वैल्यूज आप देख रहे हैं ये अच्छा लेटेस्ट वैल्यूज है। जैसे कि अलीपुर में अगर अभी देखें तो PM10 की वैल्यू 97 है और अगर नरेला में देखते हैं तो वैल्यू 102 है। इस तरह आपको तुरंत की स्थिति, ताजा स्थिति पता पड़ जाती है। इसके अलावा कंपेरिजन है, वो दिख नहीं रहा है यहाँ से जाट साहब, मैं वहीं आ रहा हूँ, आप उस साइड से उठे। पर्दा बंद कर दीजिए, पर्दी लगा दो। ये जो मैप है दिल्ली के DPCC के लगाए हुए 26 स्टेशनों को दिखाता है और ये जो वैल्यूज दिख रही है तो नीचे कर ये सारे स्टेशनों की ताजा स्थिति बता रहे हैं। जैसे कि अगर हम सोनिया विहार में देखते हैं तो यहाँ हाईएस्ट वैल्यू आ रही 160 PM10 अभी, लेकिन नेहरू नगर पे वैल्यू सिर्फ 94 है। तो हमें इससे दिल्ली की सारी स्थिति पता पड़ती है और ये सारे जो पैरामीटर्स हम मॉनिटर करते हैं PM10, PM2.5, गैसेस में ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीजें की पता पड़ जाती है। इसके अलावा इस सिस्टम में ये भी फैसिलिटी है कि हम पिछले 7 दिन की वैल्यू जो आप ये सर लोकेशन उनका जहाँ पर हम स्टेशन उनका ताजा डेटा किसी भी सर अब जैसे इस टाइम ये अलीपुर का डिटेल डेटा की अगर हमें जरूरत है तो इस टाइम ये दिखाता है कि 24 घंटे में सर वैल्यू किस तरह चेंज हुई है। 85.2 एवरेज है सर पिछले 24 घंटे का, ये रोलिंग होता है। सेम वे जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से PM2.5 का 32, CO.7 ये जो विंड रोज है सर ये दिखाता है कि कितने % ऑफ टाइम विंड डायरेक्शन किस ओर से था, मतलब किस तरफ से पॉल्यूशन आया। सेम थिंग सर यहाँ पर इसमें एम्बिएंट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, क्योंकि रेनफॉल यहाँ नहीं है तो इसके पीक आते हैं सर रेनफॉल के। इसी तरह है सर गैसेस का 24 घंटे में किस तरह वेरिएशन हुआ है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ऊपर सूरज, और ये सर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओजोन, ये जो कुछ पैरामीटर जब इम्पैक्ट करते हैं उनका सारा डिटेल्स आपको पराली वाला है इसमें DC में, नासा वाले में। और पराली जो कि अभी 15 अक्टूबर से लेके जो बहुत ही खराब स्थिति बनता है वो है अभी भी फायर शुरू हो चुकी है। शायद ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसमें आने में, लेकिन ये जो पाकिस्तान वाला जो एरिया है बॉर्डर, इधर अभी बहुत फायर शुरू हो चुका है ऑलरेडी। तो अभी जो ही विंड डायरेक्शन इस तरफ होगी या मूव करना शुरू होगा। और यहाँ पर जब पंजाब में बर्निंग शुरू होती है तो हम डाउन विंड में हैं, दिल्ली यहाँ पर ये पिछले 24 घंटे की फायर दिख रही है जो लाल डॉट, मतलब फायर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये फायर ये बॉर्डर में भी है, ये जो है लाहौर है ये इस पूरे बेल्ट में है। इसके अलावा इंडिया में भी इधर उधर छिटपुट शुरू हो चुकी है। तो थोड़ा स्पेसिफाई करते हैं कि इंडिया में कहाँ पर है, अगर कोई शहर हो इसको तो मैं आपको बाद में मैप पे दिखा सकता हूँ। अब जैसे आइडेंटिफाई द लोकेशन में लेट एंड लॉन्ग दे सकता हूँ।
लोकेशन आइडेंटिफाई करके प्रेस करें। थोड़ी देर इनके लेट नाउन मिल जाते हैं जो यहाँ उस पर प्रेस करते हैं लेट नाउन एक्चुअल लोकेशन आपको पता पड़ जाएगा। आपने किया था ना वही स्टार्टिंग में लोगो डिस्प्ले पे लोगो दिखा दीजिए ऐप का स्टार्टिंग ऐप का जो लोगो वीडियो कॉल लॉन्च हुआ वीडियो थोड़ा सा बटन दबाइए आप थोड़ा पीछे आ जाइए थोड़ा सा पीछे आ जाइए स्क्रीन पे आप ये ले लो जी 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 हाथ में ले आधा से आ रहा है आ जाएगा थोड़ा साइड एक बार इधर देखो सर इधर सर इधर पीछे बैठ जाना कौन है हो गया थैंक यू चेयर तो बाहर लगा दो और भी कुछ लोग बैठ जाएंगे। चेयर दे दो उधर और भी चेयर दे दें। रहने दो वो आ रहे हैं कैमरे। हाँ तो आप इस क्या सर आप लाइट साइड लाइट आ रहा है ऐसे करना चेयर ऐसे कर्टेन बंद कर दो ना। चेयर ऐसे हो जाएगी ये कर्टेन लगा दीजिए ऐसा है एक सेकेंड मैं वहाँ बैठ जाता यहाँ पे बैठा मैं वहाँ बैठ जाऊँ। यहाँ पे बैठ जाइए सर जहाँ पे नाम बैठा है वहाँ पे ये सारा ललित आप आ गए एक सेकंड सुबोध को बुला सुबोध सुबोध ये कागज ऐसे ही देना मुझे। सर इससे हो जाएगा हाँ? हो जाएगा ये पीछे कर दे रहे हो तो कर दो। ये वाला थोड़ा सा खाली कर दीजिए हां खाली थोड़ा सा कुर्सी आ गया और नहीं है मुड़ जाएगा नीचे मुड़ दो लास्ट में चंदन जी पहले एक साथ तो बैठ करोगे तो एक तो कराओ ना पहले। सुनो रंजन एक बार सबका बाइक सब लोग कर लिया उसके बाद अलग हाँ एक ही साथ लगा मैं एक कर लेता हूँ उसके बाद अब ठीक है नहीं एक बार सबको करा दो तो फिर वो अलग ही शुरू हो जाएगा। बात कर लेना पूरा करेंगे ना छोटा सा क्यों करो आप एक बार रखो।
शुरू करें आनंद आगे 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 ठीक है आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, हमने तो बोला ही नहीं था आवाज नहीं आ रही। थोड़ा वो दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ अभियान के लिए कल दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की। विंटर एक्शन प्लान के निर्माण के लिए हमने पिछले कई राउंड दिल्ली के अंदर अलग अलग विभागों के साथ, अलग अलग एजेंसियों के साथ, सरकारी एजेंसियां, प्राइवेट एजेंसियां, RWA, तमाम लोगों के साथ एक्सरसाइज की। सभी लोगों के विंटर एक्शन प्लान को हमने एकत्रित किया और पर्यावरण विभाग की तरफ से कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने विंटर एक्शन प्लान, जिसमें टॉप 10 पॉइंट हैं जिसके आधार पर सरकार काम करेगी, उस विंटर एक्शन प्लान का सबसे अहम कड़ी है दिल्ली ग्रीन ऐप और दिल्ली का ये ग्रीन वार रूम। क्योंकि ये जो वार रूम है, ऐप के माध्यम से सीधे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इस प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में जोड़ता है। ये ऐप वो माध्यम है जिससे इस दिल्ली का कोई भी नागरिक इस दिल्ली के अंदर अगर कहीं पर भी प्रदूषण होता हुआ देखता है, वो उसे इस ऐप के माध्यम से वार रूम तक पहुंचा सकता है, जिसके माध्यम से सरकार आगे का एक्शन लेती है। अभी तक पिछले साल जब हमने ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया था तो ये केवल एंड्रॉयड फोन पर था, लेकिन इस साल एंड्रॉयड फोन के साथ साथ जिसके पास आईफोन है वो भी प्ले स्टोर में जाकर के या एप्पल स्टोर में जाकर के ग्रीन दिल्ली ऐप को डाउनलोड कर सकता है। इस ऐप के माध्यम से दिल्ली के अंदर 27 विभाग हैं, 27 डिपार्टमेंट्स का ये ज्वाइंट प्लेटफॉर्म है। ग्रीन दिल्ली ऐप पर जितनी कंप्लेंट आती हैं वो 27 डिपार्टमेंट के साथ मिल करके हम ज्वाइंट एक्शन करते हैं। उसमें केंद्र सरकार के भी विभाग हैं, दिल्ली सरकार के विभाग भी हैं और नगर निगम के। ये जो 27 विभाग हैं उनके साथ हम डायलॉग करके और इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए काम करते हैं। ग्रीन दिल्ली ऐप पर एक प्रश्न आता है कि हम कौन सी कंप्लेंट करें। कई लोग ऐसा होता है कि पानी की शिकायत भी इस पे भेज देते हैं, किसी की और समस्या उसको भी भेज देते हैं। ग्रीन दिल्ली ऐप पर प्रदूषण से संबंधित कंप्लेंट को अटेंड किया जाता है। इसमें आप 10 तरह की कंप्लेंट कर सकते हैं। पहला, अगर कोई आपके आसपास औद्योगिक इलाका है और वहां आपको प्रदूषण दिखता है, आप उसका कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर
किसी पार्क में बत्तियां जल रही हो, बायोमास जल रहा हो, आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर कहीं पर कूड़ा या प्लास्टिक वेस्ट जल रहा है, उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं इस ऐप पर। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन गतिविधियां अगर चल रही हैं और वहां पे अगर धूल है, प्रदूषण है, कहीं घर बन रहा है, मान लीजिए कहीं खुले में सारा सामान रखा हुआ है, उसकी कंप्लेंट आप कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर जो सीएनडी वेस्ट होता है, वो लोग कभी कभी उठा के कहीं फेंक देते हैं, सड़क के किनारे फेंक दिए, खाली जगह पे फेंक दिए, उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर रोड साइड में बैकएंड लैंड में अगर कूड़ा फेंका गया, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि उसको जला भी दिया जाता है बाद में, उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर अगर कोई गाड़ी है और ज्यादा धुआं छोड़ रही है, पोल्यूशन ज्यादा कर रही है, उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। रोड पर गड्ढे जो हैं और वहां से अगर बार बार धूल निकल रही है, उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर कहीं पर रोड पर ज्यादा डस्ट है और धूल दिख रही है, उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं पर ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उसकी भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ये 10 तरह की कंप्लेंट हैं जिसको ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से आप सीधे इस ग्रीन वार रूम में आप भेज सकते हैं। अभी तक इस ऐप को संचालित करने के लिए ग्रीन वार रूम के साथ साथ 2500 अलग अलग जो ये 27 विभाग हैं, हर विभाग में हमने नोडल पॉइंट लिया है। 2500 लोगों को हमारे वार रूम में, हर डिपार्टमेंट के लोगों को जिनको इस काम नियुक्त किया गया है, हमने उन सभी लोगों को बैच में अलग अलग करके ट्रेन करके तैयार किया है, जिससे इसकी हैंडलिंग कर सकें, इसको इंप्लीमेंट करा सकें। अभी तक जो इस ऐप का जो रिजल्ट रहा पिछले साल, बहुत ही बेहतरीन रहा। इस ऐप के माध्यम से लगभग 27,000 कंप्लेंट आई थी, उनमें से 23,000 से ज्यादा कंप्लेंट रिजॉल्व हुई। जो 23,000 से ज्यादा कंप्लेंट रिजॉल्व हुई, जो 27 डिपार्टमेंट हैं, उनमें सबसे ज्यादा कंप्लेंट 5 विभागों की आई हैं। एजेंसियां जो अलग अलग काम कर रही हैं, 1,500 इनका जो है कंप्लेंट का रेशियो है। उसमें जो सबसे ज्यादा कंप्लेंट आती हैं नगर निगम की, डीडीए की और पीडब्ल्यूडी की। ये 3 विभाग ऐसे हैं जिनकी कंप्लेंट सबसे ज्यादा जो है वो ऐप पर आई है। अभी जो हमने दिल्ली के अंदर पहले सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार 13 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए थे, जिन पर हम फोकस कार्रवाई कर रहे थे। पिछले 1 साल का जो ग्रीन दिल्ली ऐप का जो पूरा हमने ऑपरेशन चलाया, उससे अब हमने 150 हॉट स्पॉट दिल्ली के अंदर पॉइंटेड किए हैं, जहां से ज्यादा कंप्लेंट आई हैं। अलग अलग तरह की कंप्लेंट ज्यादा आई हैं। तो अब दिल्ली के अंदर 13 हॉट स्पॉट की जगह हम अब 150 जो पॉइंट्स हैं, हॉट स्पॉट हम अब घोषित कर रहे हैं, और उन 150 हॉट स्पॉट पे क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे। वहां पर जाकर के वहां के अधिकारियों के माध्यम से जिस डिपार्टमेंट की हैं, जिससे कि हम और ज्यादा करीब जा करके और जो पोल्यूशन पैदा करने वाले स्रोत हैं उनको हम लोग कम कर सकें। इस पूरे अभियान के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये ग्रीन वार रूम, क्योंकि ग्रीन वार रूम की टीम ही इस सारी चीजों को कंडक्ट करती है। जैसा आप मैंने बताया अभी आपको कि ग्रीन वार रूम में मुख्य तौर पर ये 3 तरह के मॉनिटर्स हैं, जिसमें हम अलग अलग जो हमारे 26 मॉनिटर सेंटर जो दिल्ली के अंदर अलग अलग लगे हुए हैं, उन सेंटर्स की रिपोर्टिंग को हम मॉनिटर यहां से रेडी करते हैं। नासा के माध्यम से जो पराली जगह जगह जलती है, किस जगह जल रही है, कितनी जल रही है, उसका मॉनिटरिंग हम यहीं से करते हैं। ऐप के माध्यम से जो अभी हमने कहा कि अब ये 150 जो हॉट स्पॉट हैं जहां सबसे ज्यादा कंप्लेंट आई है, उनकी मॉनिटरिंग का काम ही भी हम यहीं से करेंगे। तो ये सारा काम यहीं से होता है। इसलिए हमने ये महसूस किया कि ग्रीन वार रूम को और मजबूत करने की जरूरत है, और उसके लिए हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट इस वार रूम के साथ हमने ऐड किया है, जिसको मैंने इंट्रोड्यूस किया था।
इसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रतिनिधि हैं और दूसरा GDI के पार्टनर्स हैं। ये ज्वाइंट टीम है जो हमारे वार रूम के साथ अब जुड़ी है, जो आगे जो है इस पूरे विंटर एक्शन प्लान के लिए वो काम करेगी। साथ ही साथ हमारे यहाँ DPCC के अंदर इंजीनियर्स की काफी शॉर्टेज थी, तो हम काफी प्रयास कर रहे थे कि उनकी भर्ती हो जाए। हमें अभी पहली सफलता मिली है, 50 इंजीनियर्स की भर्ती जो है DPCC के अंदर शुरू हो गई है, जो इस वार रूम के साथ जुड़ करके और फील्ड में एक्शन लेने का, मॉनिटर करने का काम करेंगे। साथ ही साथ जैसा आप वीडियो में देख रहे थे, 70 ग्रीन मार्शल हैं जो इस वार रूम से जुड़े हैं, जो एक टास्क फोर्स के रूप में काम करते हैं। और ये 70 ग्रीन मार्शल की हमने जो टीम बनाई है, जब कंप्लेंट आती है यहां से हम डिपार्टमेंट को भेजते हैं, डिपार्टमेंट वहां से कहता है कि ओके हमने इसको रिजॉल्व कर दिया। आफ्टर दैट हमारी जो ये टास्क फोर्स है ग्रीन मार्शल्स की, वो ग्राउंड पे जाकर के रियलिटी चेक करती है कि रियल में वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई है। तो ये 70 मार्शल्स की टीम हमारे साथ काम कर रही है। अभी इस पूरे वार रूम को संचालित करने के लिए हमने 21 सदस्यीय टीम बनाई है, जो यहां से वार रूम से अब इस पूरे विंटर सेशन में 24/7 अब ये वार रूम काम करेगा। और जिसके लिए 21 लोगों की टीम बनाई गई है, जिसके हेड के रूप में हमारे सीनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर हैं BL चावला जी, वो इसको हेड करते हैं और जो कि इस पूरे चीजों की रिपोर्ट डिपार्टमेंट को और सरकार को हमारे बीच में रखते हैं। अभी ये जो पूरा अभियान है प्रदूषण के खिलाफ, आज से हमने इस वार रूम को और ग्रीन दिल्ली ऐप को लॉन्च किया है और इसके माध्यम से हम दिल्ली के साथ जुड़ रहे हैं। और कल जो मुख्यमंत्री जी ने एक्शन प्लान घोषित किया है, अब आगे एक एक करके, चाहे वो पराली को गलाने के लिए अभियान शुरू करना है, एंटी डस्ट कैंपेन शुरू करना है, बायोमास बर्निंग के लिए जो शुरू करना है, एक एक करके एक एक स्टेप पे हम एक्शन लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और मुझे भरोसा है कि दिल्ली के अंदर हम प्रदूषण की जो स्थिति है उसे पहले से ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। क्वेश्चन को यो तो ले लीजिए। ये वॉर रूम इस विंटर सेशन में कब से कब तक रहेगा यहाँ स्थापित? वार रूम तो ये परमानेंट है, लेकिन 24/7 जो 21 सदस्यीय टीम जो हमने बनाई है, ये अब से लेकर के फरवरी तक 24/7 काम करेगा। ऐप एंड वॉर रूम दोनों हमने पिछले साल लॉन्च किया था, तो व्हाट इज द डिफरेंस दिस टाइम इन द ऐप एंड द वॉर रूम? टू मेजर डिफरेंस। वन थिंग कि पिछले साल हमने जो किया था वो केवल जो वर्जन हमारा था वो एंड्रॉयड वर्जन था। इस बार हम एंड्रॉयड वर्जन में जो वीकनेस आई थी, जो फीडबैक हमारे पास आए थे कंप्लेंट लॉन्च करने में, फीडबैक लेने में डिपार्टमेंट से, उन सबको हमने एडवांस उस पे लाए हैं। और दूसरा, अब आईफोन जिसके पास है वो भी, अब आईफोन पे भी ये जो हमारा ग्रीन ऐप है वो आ गया है, जिससे कि दिल्ली के अंदर एंड्रॉयड फोन आपका हो, आईफोन है, कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। दिस इज वन थिंग मेजर चेंज। सेकेंड, जो वार रूम, जैसा मैंने कहा कि वार रूम के अंदर हमारी पिछली बार स्ट्रेंथ कम थी, तो जैसे हमने स्पोर्ट्स को हमने जो है इसके साथ अपने साथ जोड़ा है, शिकागो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के और GDI के जो हमारी टीम जुड़ी है, एक्सपर्ट्स की टीम जुड़ी है कि जिससे कि इन चीजों को एनालिसिस करना, ऑन द स्पॉट उसको और टेक्निकली कैसे सोल्यूशन किया जाए। दूसरा, जैसे हम 50 जो अब हम इंजीनियर्स जो हम भर्ती कर रहे हैं, वो हमारे स्ट्रेंथ को जो है पिछली बार से बढ़ा रहे हैं। तो ये दो चीजें हैं कि जिसके वजह से पिछली बार से और मजबूती के साथ ये दोनों चीजें काम कर सकते हैं। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितने प्रतिशत पॉल्यूशन में कमी आएगी इस इनिशिएटिव से आपके? देखिए, ये डिपेंड करता है कि मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है वो सिर्फ दिल्ली का पोल्यूशन नहीं है। दिल्ली अपने हिस्से के प्रदूषण को कम करने के लिए फाइट कर रहा है और बाहर से जो पोल्यूशन आता है उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर इन सारी पहलकदमियों के बावजूद, जैसा अभी आज का आपने एक्वाइज देखा, PM10 और PM 2.5 देखा, अभी आज की स्थिति क्या है? हम मॉडरेट स्थिति में है, या तो कई जगह पे गुड कैटेगरी में हम, या मॉडरेट कैटेगरी में है। लेकिन अब कल से अगर पराली जलना शुरू होता है
और उसका पोल्यूशन आकर के दिल्ली के चारों तरफ अगर घेरा बना लेता है तो आफ्टर दैट फिर उसके इम्पैक्ट को दिल्ली से तो कम नहीं किया जा सकता। तो दिल्ली के अंदर के पोल्यूशन के लिए, चाहे पराली का पोल्यूशन है, चाहे डस्ट पोल्यूशन है, चाहे व्हीकल पोल्यूशन है, चाहे बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन है, जितने तरह के पोल्यूशन है और उसके जितने तरह के समाधान के रास्ते अभी तक हमारे पास उपलब्ध हैं, उन पर दिल्ली सरकार चौतरफा काम करने की तरफ आगे बढ़ रही है। थैंक यू। जी हाँ हाँ सर